उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आज गो प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध का शंखनाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने किया है लखनऊ में। आज अखिलेश यादव जी भी मिलने पहुंचे हैं और इस पूरे मामले में देखा जाए तो धर्म बनाम सियासत के एक एंगल से भी लोग देख रहे हैं। अशोक पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, किस तरह से देख रहे हैं अखिलेश यादव जी की आज की इस मुलाकात? धर्म बनाम सियासत आपने कहा, अखिलेश जी सियासत के तहत गए हैं। यही अखिलेश यादव हैं जिनके पिताजी ने अविमुक्तेश्वरानंद जी के गुरु स्वरूपानंद जी को चुनार के किले में बंद किया था। अखिलेश जी की सरकार थी और गोदौलिया, वहाँ भी गो लगा हुआ है, गोदौलिया में भी गोदौलिया पर अविमुक्तेश्वरानंद को बुरी तरह पिटवाने का काम अखिलेश यादव की सरकार ने किया था। सब लोगों ने देखा, बुरी तरह पीटे गए। उसके बाद अभी जो लोग उन्हें भगवान कह रहे हैं, अभी जब उन्होंने राहुल गांधी को निकाला था, कहा था ये हिंदू नहीं है हम निकाल रहे हैं, तो कांग्रेसी उन्हें गाली देने का काम कर रहे थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने, अजय राय जी तो कल मिलने गए थे प्रदेश अध्यक्ष। अलग बात है, इसके पहले जो राहुल गांधी को निकाला था, इन्होंने कहा था कि राहुल गांधी हिंदू नहीं हम निकाल रहे हैं, यही कांग्रेसी उन्हें गाली देने का काम कर रहे थे। और यही लोग हैं ना जिन लोगों ने दिवाली के दिन रात को एक शंकराचार्य जी को उठा के ले जाके गिरफ्तार करके जेल में भेजने का काम किया था, और उनके चक्कर में अविमुक्तेश्वरानंद जी पड़े हैं। ये जान लीजिए उसका खामियाजा वो सब उनको भुगतवा देंगे। अब मेरा ये कहना है ये धर्म नहीं, धर्म में राजनीति घुसाने का कुप्रयास है। अखिलेश यादव घुसा रहे हैं और कांग्रेसिया घुसा रहे हैं। मेरा कहना है महाराज आप उससे बच के आइए, क्योंकि ये सारे कालने में भेद बदल के आपके साथ धर्म की रक्षा के नाम पर आपको कहाँ ले जाके खड़ा कर देंगे आपको पता नहीं चलेगा। नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन अखिलेश जी स्वामी जी का कहना है कि हम तो किसी को बुलाते नहीं हैं, हमारे दरबार में सभी लोग आते हैं। तो गोरक्षा के लिए ही तो अखिलेश जी गए हैं कि गोरक्षा के अभियान में वो शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ये कहा भी है कि गोरक्षा को अगर हम सरकार में आते हैं तो गो माता को राज्य माता का दर्जा हम दिलाएंगे। अखिलेश जी गो पालने वाले अपने करते हैं और गो खाने वाले लोग उनके साथ रहते हैं, तब सरकार बनती है। गो पालन गो खाने वाले, मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश में आज किसी गाय को कोई खरोंच नहीं दे सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है। एक गाय को खरोंच लगती है तो दूसरा आदमी लंगड़ाते हुए चलते नजर आता है। कोई एक शहर से दूसरे शहर में गाय खरीद के भी ले जाता है तो प्रमाण के साथ जाता है, वरना उसको तत्काल उसका इनकाउंटर हो रहा है। आज गो तस्कर भाग रहे हैं क्योंकि योगी जी जाग रहे हैं। मेरा कहना है उत्तर प्रदेश में ज़्यादा गाय गो माता को संरक्षण कौन कर रहा है ये जग जाहिर है, इन लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं। योगी जी संत हैं तो बटुकों की जो शिखा खींची गई वो भी तो गलत था ना। ब्रजेश पाठक ने भी इसे स्वीकार किया कि गलत था। पहली बात तो है जो हमने चित्र में देखा, बटुकों कहीं शिखा नहीं खींची गई, लेकिन ये जरूर हमने चित्र में देखा कि मुक्तेश्वरानंद जी को गोदौलिया पीटा गया। ये दोनों अलग अलग बात है। एक अफवाह उड़ाना, अखिलेश जी ने तो माफी मांग ली है। अखिलेश जी उन्होंने ये भी कहा कि मैंने महापाप किया, मुझसे महापाप हुआ। और फिर जब सत्ता आ जाएगी तो फिर महापाप होने लगे, इसीलिए उनकी सत्ता नहीं आएगी, क्योंकि वो ऐसे ही पाप करते रहते हैं। वो तो राहुल गांधी तो स्टालिन के साथ कसम खाए हैं कि इस देश से हम सनातन को उखाड़ कर फेंक देंगे। जो वही कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी भी तो ब्राह्मण ही हैं। वही ब्राह्मण है। अरे जनेऊधारी ब्राह्मण है। कहाँ से ब्राह्मण है मालिक? जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ तो आप किसी को बकरुद्दीन को पहना दीजिए तो हिंदू हो जाएंगे का? पूजा पाठ बहुत करते हैं। पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन उनके पिताजी पारसी थे। पारसी, उनके दादा पारसी थे और उनकी माताजी इटालियन है, ईसाई है, कहीं से हिंदू नहीं है। वोट के लिए तो कुछ भी बना दीजिए, वोट के लिए आप हमको जालीदार टोपी लगा दीजिए, हम मुसलमान हो जाएंगे। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? जो अखिलेश यादव जी मिलने गए हैं और लगातार सपोर्ट कर रहे हैं अखिलेश जी, उनका कहना है कि ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है, साधु संत हमारे लिए पूजनीय है। अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे तो एक बयान दिए थे कि किसी भी ब्राह्मण का काम मत करो। वो बयान अखबारों में छपा था। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो अखबार में बयान दिए थे कि किसी ब्राह्मण का काम मत। वह बयान उनको याद दिला दीजिए। और मेरा कहना है कहीं कहीं आप देखे होंगे किसी सफाई का बयान आता है, कहते हैं हमारी सरकार आने दीजिए, पंडितों को पीट पीट के भगा देंगे। वो सैकड़ों वीडियो इस तरह का दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव जी कहीं सत्ता में आने वाले नहीं हैं।
ये तय है कि योगी जी फिर तीसरी बार सत्ता में आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिन लोगों के यहाँ वो जा रहे हैं वो प्रभावहीन लोग हैं, प्रभावहीन लोग कौन सी आपकी मदद कर सकते हैं? योगी जी कुछ बोलते हैं, केशव प्रसाद मौर्य कुछ बोलते हैं, ब्रिजेश उनके मंत्रिमंडल में ही देखिए उसी में तो लोग अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र की अच्छाई यही है कि हर आदमी को बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वो उनकी तरह नहीं है एक बेटा एक माई, एक बेटी एक घर जवाई, यही है कांग्रेस आई। ये नहीं है। अब वहाँ ये भी नहीं है कि मुलायम, शिवपाल, राम गोपाल, अखिलेश, डिम्पल, बकिया सब सिंपल, ऐसा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी हैं। माता प्रसाद पांडे जरूर है। माता प्रसाद से कहिए क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं? माता प्रसाद जी क्या उस पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं? देखिए हम मेहनत करेंगे तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, ये भाजपा में संभव है। ब्रजेश पाठक अगले सीएम हो सकते हैं। मैं ये नहीं कर सकता। कोई भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री हो सकता है, चाय वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, कोई गाय वाला भी हो जाएगा। जय हो, जय हो। तो इनका कहना है कि चाहे अखिलेश यादव जी का ये पॉलिटिकल स्टंट है और इससे पहले ब्राह्मणों का वो हम कोई काम नहीं करेंगे, ऐसे बयान इनका कहना है कि है। और गाय है, चाय है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। धन्यवाद।